आज मैं आप लोगों से बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि मैं ठीक नहीं हूँ। यही सलमा सितारे वाली बात को लेकर मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। बट मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मैं रात भर इस बात को लेके मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। मैं सोचती रही, जब मेरी आँख खुलती तो मैं बस यही सोचती हूँ कि ये क्या हुआ है और इस बात में कितनी सच्चाई है, कितना सच है। मुझे बस यही लगता रहा कि जैसे ये मेरे किसी फैमिली मेंबर के साथ हुआ है। जब आँख खुलती मुझे सलमा और सितारा के बारे में याद आ जाता। जिस तरीके से मैं सितारा के लिए परेशान थी, मैं सितारा का सपोर्ट करा करती थी, उसी तरीके से मैं सलमा के लिए भी उतनी ही परेशान हूँ। यहाँ तक कि अभी भी मेरी आँखों में आँसू हैं और मैं ये सब कुछ बिल्कुल भी वीडियो बनाने के लिए नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल भी व्यूज़ के लिए नहीं कर रही हूँ। मैं ये भी आज आप लोगों से बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मुझे सपोर्ट करें या मुझे सब्सक्राइब करें या मैं मुझे जो आपको सही लगे आप लोग वो करें। लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। सलमा को लेके उसको रोते देखा, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सितारा गलत है। सितारा के पास बहुत चॉइसेस है, सितारा के पास पैसा है, सितारा ये क्यों करेगी, क्यों सलमा के हस्बैंड के संग करेगी, या फिर सितारा अगर यही करना होता तो अपने हस्बैंड का साथ छोड़ देती या जो भी है। मैं इस सब चीज़ पे बिल्कुल बात ही नहीं करूँगी। मैं यहाँ ना सितारा को गलत कह रही हूँ, ना मैं सलमा को गलत कह रही हूँ, लेकिन हाँ, मुझे सलमा में जैसे मुझे सितारा में बहुत सच्चाई नज़र आती थी, उसी तरीके से मुझे सलमा में भी बहुत सच्चाई नज़र आई है। सितारा को देखकर सलमा को देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हुई। जैसे सितारा को उस दिन देखकर वीडियो में बहुत ज़्यादा रोना आया था, उसी तरह सलमा को देखकर भी रोना आया। ना जाने मुझे क्यों सलमा सच लग रही है, सही लग रही है। मैं ये नहीं कह रही कि सितारा गलत है या सितारा ने ऐसा कुछ किया होगा। सितारा तो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करती है। अपने हस्बैंड को इतनी मुश्किलों के बाद भी सितारा ने नहीं छोड़ा। सितारा पे पैसा भी है। सितारा के लिए तो असगर के अलावा अगर सितारा को ये करना हो तो और भी चॉइसेस थी। लेकिन कुछ नहीं कह सकते, टाइम का कुछ भी नहीं पता है कि क्या सही और क्या गलत है। सलमा भी इतना रो रही है, उसका घर बर्बाद हुआ है। कहीं न कहीं शायद कुछ ना कुछ, क्या पता, कुछ सच हो। प्लीज़ आप लोग सलमा के लिए भी प्रेयर करें, ऊपर वाला उसे सब्र दे, उसका घर टूटने से बचाए, उसे तसल्ली दे। लेकिन आज मैं सितारा के लिए नहीं बोलूँगी, आज मैं सलमा के लिए बोलूँगी कि इस बात में अगर ज़रा-सी भी सच्चाई है, जो सलमा कह रही है, तो मैं कभी भी फिर सितारा के सपोर्ट में वीडियो नहीं बनाऊँगी। मुझे नहीं बिल्कुल भी अपने यूट्यूब चैनल का वो है, मुझे नहीं बिल्कुल भी अपने व्यूज़ का लालच है, बिल्कुल नहीं। मैं जो भी करती हूँ, जिसका भी साथ दे रही हूँ, मैं पूरे दिल से कर रही हूँ। मैं पूरे दिल से सलमा के संग भी हूँ। सलमा को देखकर बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ। जिस तरीके से वो रो रही थी, मुझे बिल्कुल ऐसे ही लगा कि मेरे घर में मेरी बहन के संग हुआ है ये। क्योंकि उसी फीलिंग से मैं सितारा के संग भी जुड़ी हुई थी और उसी तरह से मैं सलमा के संग भी हूँ। मैं एक औरत के साथ हूँ मैं, सच के साथ हूँ मैं। ऊपर वाला ना करे, खुदा ना करे कि इसमें ज़रा भी सच्चाई हो जो सलमा के संग हुआ है। काश ये बस सलमा का शक हो बस। कुछ भी ऐसा ना हो असगर और सितारा के बीच में। काश ऐसा ही हो। ऊपर वाला सलमा के घर में जो भी दुख तकलीफ़ें हैं सब दूर करे। लेकिन सलमा कह रही है कि उसके पास प्रूफ़ है। सलमा बहुत परेशान है। मेरा 14-15 सालों का उसका भरोसा टूटा है। न जाने किस बेसिस पे कह रही है वो। लेकिन बहुत ज़्यादा दुखी हुई। आज सितारा सलमा के भाई नदीम की भी वीडियो देखी, वो भी बहुत रो रहे थे और उन्होंने तो यहाँ तक ये भी कह दिया है कि मैं सितारा को बॉयकॉट करता हूँ और मैं सलमा के साथ हूँ। और उन्होंने ये सब चीज़ें भी बताई कि असगर जो है, असगर की वजह से ही जो उनकी बहन है रुबीना, उनका घर टूटा है। कुछ वीज़ा वगैरह को लेके कुछ उनकी बात हुई थी, जो कि जब ये बाबर और नदीम को वहाँ जाना था, सऊदी अरब जाना था, तो वीज़ा के लिए इन लोगों को कुछ पैसों की ज़रूरत थी। तो जो जो इनकी मम्मी हैं, यानी रुबीना यासीन, सॉरी रुबीना हैं, उन्होंने जो उनकी कोई ज़मीन-वमीन थी, वो ज़मीन को असगर ने बोला कि मेरे पास वो ज़मीन रख दो और मैं उसके बदले वीज़ा भेज देता हूँ। तो इन्होंने वो ज़मीन अपने बच्चों के लिए रख दी। तो वहाँ भी उस पैसे में उन्होंने बताया नदीम ने कि उस पैसे में भी जो ये हैं सलमा के हस्बैंड, उन्होंने कुछ गड़बड़ वगैरह करी, जिसको लेकर रुबीना और उनके हस्बैंड में काफ़ी
तनातनी हुई, काफ़ी बातचीत हुई और यही सब को लेकर उनका रिश्ता बिगड़ गया और बात तलाक तक पहुंच गई है। तो वो कह रहे हैं कि यही कह रहे हैं रो रो के कि ये जो असगर बहुत सीधे बन रहे हैं। मैं नहीं कह रही हूँ कि असगर गलत है या कोई गलत है, मैं अभी किसी को भी ब्लेम नहीं कर रही हूँ, बिना सबूत के मैं किसी को भी गलत नहीं कह सकती हूँ, ना असगर को, ना सितारा को, ना ही सलमा को। लेकिन वो कह रहे हैं कि तलाक की वजह रुबीना की वही है, उन्होंने पैसों में गड़बड़ करी और ढंग का वीज़ा नहीं भेजा, उसी वजह से जो ये ये दिलबर और बाबर की सही जॉब नहीं वहाँ लग पाई। तो वो बोल रहे हैं कि ये असगर कोई सीधा इंसान नहीं है। काश ये बात बिल्कुल झूठ हो। ऊपर वाला सलमा का घर बर्बाद करने से बचाए, बस उसका घर बचा ले। ये बस एक में है सलमा का शक हो, कुछ ना हो, यही दुआ करते हैं हम सभी लोग और यही दुआ करती हूँ मैं। काश मेरी दुआ कबूल हो जाए, सच हो जाए। लेकिन इस समय मैं पूरी तरह से मैं सलमा के साथ खड़ी हूँ, मैं उसके सपोर्ट में है। उसके मुझे फेस पे सच्चाई लगी, उसके आंसुओं में सच्चाई लगी। अब ना जाने इस बात में और कितनी सच्चाई है। वो ये भी एक हो सकता है कि पता नहीं किसके दबाव में आके, या कोई डर तो नहीं है कहीं सलमा के अंदर, किसी ने कोई धमकी तो नहीं दी है, पता नहीं ना जाने कैसे कैसे ख्याल मन में आ रहे हैं कि इस वजह से सलमा ने ये सब बोल दिया हो। काश ऐसा ही हो, उसका घर ना बिगड़ा हो, उसका घर टूटने से बचा ले। सितारा का घर तो बर्बाद हो ही चुका था। लेकिन हाँ, यही चीज़ कहूँगी अभी भी मैं, ये सब चीज़ें इन लोगों को वाईटी पे नहीं लानी चाहिए थी। इसमें किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, दोनों बहनों का बिगड़ेगा। उधर साजिद तो सितारा को परेशान किए हुए ही था, परेशान ही किए हुए था। वो क्या सपोर्ट में इतना तो था नहीं, इतना तो साथ दे नहीं रहा था। इधर अब असगर भी ऐसे, तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, दोनों बहनों का घर बर्बाद होगा। इन दोनों बहनों के घर के मसले थे जो इनको घर में बैठ के ही सुलझाने चाहिए थे, सॉल्व करने चाहिए थे। जो भी बात थी, इनको वाईटी पे हरगिज़ नहीं लाना चाहिए था। इन्होंने हेटर्स का मुंह और खोल दिया है, इन्होंने अब रिएक्शन चैनल वालों का मुंह खोल दिया है, अपने लिए 100 जुबानें खोल दी हैं। इन दोनों बहनों की बात थी, परिवार को, फैमिली को बैठकर इनको सॉल्व करनी चाहिए थी। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि अगर सलमा की बातों में ज़रा भी सच्चाई निकली, ज़रा भी सच निकली और सलमा ने ये प्रूव कर दिया कि ये सच है, तो मैं फिर कभी भी सितारा के सपोर्ट में वीडियो नहीं बनाऊंगी। बेशक मेरे वीडियो चले ना चले, बेशक मेरे व्यूज़ आए ना आए, बेशक मुझे आप लोग कमेंट करें, मुझे बुरा कहें, मुझे कुछ भी करें, लेकिन मैं हमेशा सही के संग खड़ी रहूँगी, चाहे उसमें सितारा हो, चाहे उसमें सलमा हो। लेकिन अगर सितारा सही रही तो मैं जैसे सितारा का सपोर्ट करती थी हमेशा ऐसे ही करती रहूँगी। लेकिन अब भी दुआ करूँगी ऊपर वाले से यही कि काश सलमा का ये शक झूठ निकल जाए और सलमा का घर बर्बाद होने से बच जाए। कुछ वीडियो में मैंने देखा था कि सलमा के बच्चे भी बहुत उदास थे। उसकी बेटी मोना और उसकी बेटी तमन्ना, सबके फेस पे बहुत उदासी थी। वो इतना रो रही है और मैं तो ये सोचती हूँ कि इन दोनों के बीच में वो फंसी हुई उनकी माँ, उन पे क्या गुजर रही होगी। और जिस तरीके से नदीम भाई को रोते देखा, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। काश बस ये सब झूठ हो। और मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि इसमें कितनी सच्चाई है। जिस तरीके से हम सितारा को भी जानते हैं, बहुत समझदार है वो, बहुत समझदारी से सब कुछ करा है उसने, अपने बच्चे संभाले हैं, सबको साथ लेके चली है, तो वो ये कदम कैसे उठा सकती है और अपनी बहन का घर कैसे बर्बाद कर सकती है। वो, उसके पास बहुत चॉइसेस थी, बाहर भी अगर उसको ये करना होता तो वो बाहर भी कर सकती थी, पैसा था, सब कुछ था। अपनी बहन का घर बर्बाद, अगर इसमें सच्चाई तो अपनी बहन का घर बर्बाद नहीं करना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सितारा ने ऐसा किया है, मैं सिर्फ सलमा के कहे के अनुसार बोल रही हूँ और मैं सलमा के साथ पूरी तरह हूँ, मैं सलमा के सपोर्ट में हूँ। मैं सितारा को गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ, वो बहुत दुखी है, वो बहुत परेशान है, तो इस समय मैं सलमा के सपोर्ट में हूँ। और सितारा अगर सही है तो मैं सितारा के सपोर्ट में तो हमेशा ही हूँ, बट अब भी मैं सलमा के सपोर्ट में हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी मुझे बताइएगा कि क्या सही है और क्या गलत। नदीम भाई ने भी रो रो के यही बात कही है कि मेरी बहन सलमा 5 वक्त की नमाजी औरत थी और परेशानी में आके ही उसने अपने मुंह से वो जो मुंह ढक के रखती है वो नकाब उतारा है। और सलमा ने भी यही बोला था कि मैंने तो अपने हस्बैंड के रिस्पेक्ट के लिए ये अपना फेस ढक के रखा हुआ था, मैंने अब कोई रिस्पेक्ट नहीं है तो मैंने अपना फेस रिवील कर दिया है। और नदीम भाई ने अपनी वीडियो में बोला है कि मैं बॉयकॉट करता हूँ सितारा का।
खैर हम तो ये सब नहीं बोल सकते क्योंकि हम उनके रिश्तेदार नहीं। जब तक कोई चीज़ प्रूव नहीं हो जाती हम किसी को भी गलत नहीं कह सकते, ना सितारा को गलत कह सकते ना सलमा को गलत कह सकते। लेकिन हाँ, इस टाइम मैं पूरा पूरा सलमा के सपोर्ट में हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। आज मैं नहीं कहूँगी कि मेरे चैनल सब्सक्राइब करें या कुछ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या आप लोगों को सलमा की आंखों में सच्चाई नज़र नहीं आती? क्या आप लोगों को सलमा के फेस पे सच्चाई नज़र नहीं आई? और हाँ, एक चीज़ और लास्ट में बताना चाहूँगी कि कुछ रिएक्शनिस्ट चैनल हैं, उनकी लाइव में जो सलमा यासीन की जो बेटी है मोन, वो आई थी और उसने यही बोला कि आप लोग मेरी मम्मी को क्यों गलत बोल रहे हैं। मेरी मम्मी अब जो आएंगी, जो व्लॉग लेके आएंगी, वो पूरे प्रूफ के साथ आएंगी, सारे प्रूफ दिखाएंगी हमें। तो आप लोग मेरी मम्मी को गलत ना बोलें। तो देखना अब यही होगा कि क्या सच है और क्या झूठ है। लेकिन फ़िलहाल मैं अभी पूरी तरह से सलमा के सपोर्ट में हूँ क्योंकि मुझे तो उनकी आँखों में सच और उनके चेहरे पे सच नज़र आ रहा है। उनके बच्चे बहुत दुःख में हैं, बहुत परेशान हैं। अगर ये सच है तो उनका भी तो घर बर्बाद हो रहा है। उनके बच्चों की भी तो ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। जिस तरीके से हमें सितारा के लिए दुःख था, उसी तरह से सलमा के लिए भी दुःख है। तो प्लीज़ आप लोगों को अगर मेरी बातें सही लगती हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर करें कि हाँ, मैं कितनी सही हूँ और कितनी गलत हूँ। और अभी मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर सलमा के संग गलत हुआ है तो जस्टिस उसे भी मिलना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही कहूँगी। फिर अपने मन की बात आपके संग आगे शेयर करूँगी जो भी होगी। तो बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय।